चलिए देखिए कुछ एक अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं हम, फटाफट देखिए इधर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, 1380 रुपये देने अपने को 4 साल में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट 10% है, ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी। देखिए पहली बात 10% है। इंस्टॉलमेंट के लिए हमने क्या देखा था कि पहले 100 लिखेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए, तीसरी के लिए, और 4 हैं टोटल, तो 10-10 जोड़ते गए। पहले 100 लिखते हैं, फिर जो भी रेट है जुड़ती जाती है एक के बाद एक, एक के बाद एक। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं तो 4 लिखेंगे हम। टोटल कितना हो गया ये 460। ये 460% ऑफ इंस्टॉलमेंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1380 रुपए के बराबर। तो बताइए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1380 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 460 नीचे आ जाएगा। कितनी बार में कटेगा 3 टाइम्स। तो कितना आ गया इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 300 रुपये। ये लीजिए, आसान है या मुश्किल है। बस सिंपल सा ये एक पैटर्न है कि 100 रुपये रखो, फिर जो भी रेट है 10% है तो 10 जोड़ दो, 5% है तो 5 जोड़ दो, और उतनी बार ये टोटल एरो बनाने अपने को जितनी अपनी इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 बार लिखेंगे, 3 होते तो इतना ही लिखते, 2 होते तो इतना लिखते, 5 होते तो एक एंट्री और आ जाती है। एंट्रीज का ध्यान रखना कितनी लेनी है अपने को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। ये इतना परसेंट ऑफ आई बराबर इतना, ठीक है। अब देखो यहां ये टर्म यूज कर रहा है हैज टू बी पेड, हैज टू बी पेड। कई बार यहां पे वर्ड यूज करेगा बोरोड। जब बोरोड वर्ड यूज करेगा ना, तब ये इक्वल टू इसके नहीं रखेंगे। तब क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंसिपल मानते हुए जो ब्याज, जैसे 10% 4 साल का, तो 40% जोड़ के देन ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। बोरोड जब लिखा आएगा तो यहाँ ब्याज जुड़ के आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये हैज टू बी पेड टाइप की लाइन होगी तो ये सीधा का सीधा यहाँ आएगा। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट। अब देखिए ये वही वाली टर्म आ गई, डिस्चार्ज ए डेब्ट। अपन दोनों ट्राई मारेंगे। एट द एंड ऑफ 5 ईयर 2% पर एनम। देखिए 5 साल लेना है, 100 हो गया, अगला क्या होगा, रेट 2 है 102, फिर इतना ही लेना है और भी लेना है, 5 हो गए, 5 हो गए, जोड़ लो कितना हो गया, 10 और 10 20, 520% ऑफ आई हम लिखेंगे। पहले नॉर्मल ट्राई करेंगे, 624 लिख लो भैया, 624 लिखो, कितना आ रहा है आई की वैल्यू बताओ, 624 इंटू 100 बट्टा में 520। कट रहा है क्या ये, कितनी बार कट रहा है, देखो 0 से 0 उड़ गया, 52, 2 से उड़ाएं तो 26, 2 से उड़ाएं तो, फिर उड़ाएं 13, फिर उड़ाएं, अब 13 के पाड़े में 156 आता है क्या, कितनी बार आता है, 12 बार। 12 इंटू 10 कितना हो गया, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट। सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। 50,000 डिपॉजिटेड इन ए बैंक अकाउंट, देयर वाज ऑलरेडी सम मनी इन द अकाउंट। देखो 50,000 हमने डाले और कुछ ऑलरेडी वहां पे थी। नाउ बैंक गिव्स 7500 सिंपल इंटरेस्ट इन 1 साल में दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5%। कितने रुपए ऑलरेडी थे। एक चीज बताओ, 4.5%, 50,000 हमने डाले, उस पर तो 4.5 मिला ही मिला। 50,000 का 4.5% बताना, 5 इंटू 4.5 कर लो यार, 225। जीरो कितने लगेंगे, 1 जीरो लग जाएगा। मोटा मोटी ऐसे देखो, 4.5 को 5 मानो, 5 इंटू 50,000 का करें तो कितना हो गया 25% ऑफ, 1 जीरो कम करेंगे, 5,000 का 25% कितना होगा, 1 जीरो कम नहीं करेंगे, 10,000, 10,000 का 25%, 2500 के आसपास आएगा मोटा मोटी, तो वही है, ठीक है 2250 से ही हो गया। ये हमने क्या निकाला है, ये 4.5% ऑफ 50,000 बोला है हमने। ये लीजिए कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो। ये लो 45 इंटू 50 करोगे तो यही आएगा, 1 जीरो इसका आ गया तो 225 सेट है। अब कह रहा है अपने को टोटल रुपए कितने मिले, 7500। 7500 में से ये तो अपने उस 50,000 की वजह से है, हटा लो इनको, कितना बचा 5250। ये रुपए जो अपने आए हैं ना, ये 4.5% ऑफ
पूरी जान लगा देता है ये स्टार्ट करने में। चलो 4.5% ऑफ एक्स की वजह से आया ना ये एक्स कितना है, तो किसका 4.5% 5250 होगा। ऑप्शन देख लो, किसका 4.5% 5250, ये 5% 50,000 के बराबर है, 5% 50,000 किसका होगा। तो सब ऑप्शन कैसे अजीब से हैं। ये CHSL में पूछा है, क्यों पूछा है, तो 42% बेचारे करेंगे ही खोटा, करेंगे सही किया है क्या। तो अब देखो एग्जैक्ट निकालना है, तो देखो x निकालना है ना, तो 5250 कर लो इंटू 100 कर लो, नीचे 4.5 कर लो, 4.5 को भी मैंने 45 कर लिया। अब ये अपने को सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व होगा। 5 से उड़ाएं तो कितना आएगा 9 बार, और 5 से उड़ाएं तो यहाँ 2 बच गया, 10 को हटा लिया मैंने। अब 9 से इसको उड़ाना है मुझे, 9 से उड़ाओ कितनी बार उड़ेगा 45, कितना बच गया 75। अब 58 का डबल बता दो कितना होता है, 116 के आसपास वाला ऑप्शन, 116 कहाँ है, ये एग्जैक्ट, ठीक है। अरे 10 को अलग किया मैंने, ये जो 10 है ना 525 इंटू 10 समझो, 5 से उड़ाऊंगा तो 2 बचेगा ऐसे, फिर 9 से बचे हुए को काट लिया। दोबारा बताएं, देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है भैया 4.5% का तो मैं ब्याज लूंगा, और 50,000 रुपये मैंने खाते में डाले और x रुपये मेरे खाते में पहले से पड़े हैं, इस 50,000 प्लस x पे 4.5% ब्याज लगा तो इतने रुपए मिले, तो 50,000 पे 4.5 निकाल लो और x का 4.5 मिला लो, दोनों को जोड़ूंगा तो 7500 होगा। 50,000 का 4.5% निकाला, कितना आ गया 2250, 7500 में से माइनस किया तो कितना आ गया 5250, ये 5250 4.5% है x का, तो x पूछ रहा है। टोटल 7500 थे ना अपने पास रुपए ब्याज के, तो ब्याज के एक तो 50,000 पे ब्याज, इस पे ऐसा ही आया और इस पे ऐसा ही आया, दोनों मिला के 7500 है, इसका ऐसा ही 2250 है, तो इसका ऐसा ही कितना हो गया 5250, ये 5250 4.5% है, तो x क्या हो गया कभी कभी देखता है ना तू, तो हर मैच देखा है तूने, तो उससे क्या मिल क्या रहा है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ इतना इन 4 ईयर एट 16%, 16% है, देखो पहला कितने साल है 4 साल 16%, बताओ पहले लिखेंगे 100 फिर 116 फिर 132 फिर 148, कितना 4 हो गए क्या, बता दो कितना हो गया 496% ऑफ आई बराबर कितना होगा 8432 आई, बता दो कितना आ गया 8432 इंटू 100 कर लो और बट्टा में 496 कर लो, यानी 1/5 हो गया लगभग, ये 500 मान ले, 1/5 करोगे तो 17×5 = 85 होता है, तो 1700 के आसपास आंसर होना चाहिए, अप्रोक्स काट लो आ जाएगा। आगे बात समझ, तो टफ था क्या अभी तक, इजी है, बस ये वाली चीज करनी है, इतना % ऑफ इंस्टॉलमेंट बराबर रुपए टिकाने, खत्म क्वेश्चन, मंथली नहीं होता क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो चलो आगे क्या कह रहा है, ए मैन हैज टू डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ इतना रुपया विच इज ड्यू इन 3 years एट 4% SI, इफ he pays this amount in equal installment of annual payment, find the amount for annual payment। देखिए 3 साल 4%, पहले क्या लिखूं 100 फिर हो गए 3 साल, टोटल बताओ 312% ऑफ इंटरेस्ट, नहीं सॉरी इंस्टॉलमेंट बराबर कितना है 15,600, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ 15,600 के नीचे 312 ऊपर 100, लगभग 1/3 5,000 के आसपास। लोगों को नहीं आता ये तरीका, उनको वो बड़े वाले सॉल्यूशन आते हैं जो होते नहीं है उनसे। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ इतना इन 4 साल 2%, 4 साल 2%, जल्दी बताओ 100 102 104 106 हो गया 4 साल, जोड़ लो 412% ऑफ इंस्टॉलमेंट बराबर रुपए कितने 40,376, आई बता दो कितना आ गया
40 376 को 412 से भाग दे दो, 100 से गुणा कर दो, लगभग 1/4, तो 10,000 के आसपास ऑप्शन कितने हैं? और 10,000 से छोटा आएगा क्योंकि 412 से ये छोटा है, तो 10,000 से छोटा। ये लो आंसर, काटापीटी कर लेना। देखो ये 412 है, ये 403 है, तो एक से थोड़ा सा छोटा रहा ना, यानी 100 से थोड़ा सा छोटा रहा। 100 × 100 10,000 होता है, थोड़ा सा छोटा कर लो। 8,000 पे तो नहीं आ जाओगे, इतना छोटा नहीं हुआ। इधर इधर मुद्दे की बात कर लो। दादाजी ये बोलते थे, दादाजी वो बोलते थे, दादाजी पढ़ने का भी बोलते थे। देखो इधर, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट दैट इज ड्यू एज रुपीज इतना एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट 2%। 5 साल 2%, क्या लिखें? 100, 102, 104, 106, 108, कितना हो गया? 8 2 10 10 20, 520% ऑफ इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया कितना? 624। काटापीटी करके कितना आ जाएगा? अच्छा वापस आ गया क्या? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया। अब इंस्टॉलमेंट में कोई गलती नहीं करोगे। अब देखो, मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वहां वो एक ऐसा टर्म ले ले, बोरो या पता नहीं क्या अजीब सा टर्म, कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है। तो अपन जो ये करते हैं ना, जैसे मान लो अपन बात करें कि P रुपए हैं, 10% रेट है और 4 साल की बात कर रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे? 100, 110, 120, 130, कितना हुआ? 460% ऑफ आई बराबर हम यहाँ P लिखते हैं। ये तो अपना हो गया नॉर्मल तरीका। लेकिन कई बार ये P रखने से आपका आंसर नहीं आ रहा हो मान लो, तो इस P की जगह आप अल्टरनेट क्या कर सकते हो? वो लैंग्वेज कुछ थोड़ी बहुत अलग होती है, कई बार वो फंसाता है आपको। तो इस P की जगह आप इसको P प्लस SI लिख देना, कि नॉर्मल SI जोड़ो, वो अड़ंगा यहाँ डाल देना। कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन मेरे को ऐसा भी दिखा है जहाँ P की जगह आपको P पे जो ब्याज बन रहा है वो उठा के यहाँ पटकना पड़ता है। कई बार ऐसा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा तो फिर उससे कर लो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्सन बोरोड 2,000 रुपए एट 5% SI पेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? 100, फिर 105, फिर 110, टोटल कितना हो गया? 315% ऑफ आई बराबर हम क्या लिख देते हैं? जितने रुपए हमने लिए हम ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। तो इससे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000 इंटू 100/315 आएगा। ये तो हो गया अपना आंसर। मान लो इस तरीके से आपका आंसर नहीं आ रहा हो, एक बार सॉल्व करना, कितना बन रहा है ये? एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ। 0.17 मत बताओ, पूरा वैसे बताओ। इसको 5 से उड़ाएं क्या? ये आ गया 40,000/63, यही आया। 40,000 बनाना है तो एक बार इसको गुणा करना, 640 इंटू 63 करो, कितना आ गया? 640 इंटू 63 करो, ये आएगा 40 320 प्लस 11/100, सॉरी 11/63। तो ये तो नहीं बना अपना। इसके बाद कौन सा ऑप्शन ले? इसके आसपास तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि भाई 40,000/63 आया, लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कोई है नहीं। तब मैंने क्या कहा था अपने को? ये जो बराबर 2,000 रखा है, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे? देखो हम लिखेंगे 315% ऑफ आई बराबर 2,000 की जगह अपन क्या लिखेंगे? 2,000 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस ब्याज ले लो। इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 5% 3 साल का, 15% ऑफ 2,000 कितना हो गया? ये P प्लस SI ले लिया मैंने, ये तो हो गया 2300। अब इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इसके नीचे आ जाएगा 315 इंटू आ जाएगा 100, ये आ गया अपना। इसको उड़ाएं तो ये 63 और ये 20, ये कितना हो गया? 4600/63, ये वाला अपना आंसर होगा। देखो 3 0 0 प्लस 1, लेकिन 4600 है, 40,000 की वैल्यू 600 थी, तो 4600 की वैल्यू तो 600 से तो बड़ी आएगी। 1 0 0 प्लस 9, 3 0 0 प्लस 0, 0 यहीं सेट बैठ रहा है, तो ये वाला होना चाहिए। चेक कर लो एक बार, देखो लास्ट में 0 चाहिए ना अपने को। नीचे 63 है तो 61 तो आ ही नहीं सकता, 640 से चाहिए, छोटा रह गया। 640 से बड़ा तो फिर यही एक, क्योंकि ये 40,000/63 जो है लगभग 640 के आसपास।
2300 इंटू 2 4600 एक जीरो। ठीक है, तो कई बार इससे अगर नहीं बैठ रहा हो ना तो फिर यहाँ P की जगह P प्लस ऐसा ही, पर ऐसे क्वेश्चन ये रेयर टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभार दिखेगा, बहुत रेयर है ये। अमाउंट पूछ रहा है, देखो इधर, ये देखो एक चीज बताओ, 5 इंस्टॉलमेंट है 1800, ऑप्शन बताना एक बार। ऑप्शन काफी क्लोज दिए हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, देखिए देखो 5 इंस्टॉलमेंट है, 48% का ऐसा ही है, मंथली। 48% एनम है ना, तो मंथली बोला तो अपन ब्याज क्या है, ये एनुअल ब्याज है, तो इसको 12 से भाग दे लो, मंथली ब्याज आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4% अपना मंथली ब्याज आ गया। अब जल्दी से बताओ मंथली के हिसाब से अपन क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे, मंथ को अपन साल बना रहे हैं, फिर अगला 104, फिर अगला, फिर 1 2 3 4 5 हो गए क्या, 4 8 12 16, जोड़ो फटाफट, 540% ऑफ इंस्टॉलमेंट बराबर अमाउंट आएगा। अमाउंट अपने से पूछ रहा है, 540% का मतलब हो गया 100 इंटू इंस्टॉलमेंट कितनी है अपनी, 1845, बराबर क्या आ जाएगा अपना, अमाउंट आ जाएगा। उड़ा दो भैया, 5 से उड़ाएं तो 9 7 जा 63। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो ले आइए, कल देख लेते हैं, ठीक है।